श्री राम जय राम जय जय राम। पास में आइए, बोले क्या बात है। हम सीधी जिले के हैं गुरुदेव। हमारे यहाँ 3 साधु गए थे और हमारे हैं? 3 साधु गए थे। हाँ, हमारे यहाँ घर में पानी छिड़क दिए तो न जेब में पैसा बचता है न घर में पैसा बचता पानी से है। क्या लिख दिया उनने? पानी छिड़क दिए तो घर हमसे छिड़कवाए और पानी छिड़क दिए तो न जेब में बचता है 1 रुपए और नकली नोट भी चली जाती है। 3 हैं? नकली भी नोट चली जाती है। कैसी? नकली जो कुरकुरे मिलती है हाँ। तो नकली नोट भी अपने आप चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कहाँ जानी कहाँ चली जाती है। अच्छा, और बक्से से चली जाती है, घर में चली जाती वे है। साधु कहाँ के थे? अब इन नहीं पता कौन कहाँ के हैं। कुछ ले गए थे क्या वो? हमारे मान ली बहुत पैसे चले गए, कमाते हैं। वो कैसे मिले थे 3 साधु आपको? 2 माने आधे आधे उम्र के थे। कैसे मिले कैसे थे आपको? हमारे घर में आए थे। कैसे हो गया, हम नहीं न बलाए न बलाए, अपने आप आए, सीधा पानी दिए। हमने क्या लिखा पढ़ी है? आपने कुछ बताया नहीं है। हाँ। अदृश्य शक्ति के रूप में 3 महात्मा घर पधारे। अघोर तत्व के महात्मा थे जिन्होंने जल छिड़काव किया, घर की लक्ष्मी बंधन घर बर्बाद कर दिया। वो तीनों अदृश्य हो गए हैं। घर में बाहर निकलने के बाद कुछ दूर तक उनको फॉलो किया गया, देखा गया, उसके बाद फिर उनको किसी ने नहीं देखा। ठीक है ना? ये अदृश्य शक्तियां हैं, ये पुनः वापस प्रकट होंगे और वे ही आकर के घर में गंगा जल और हवन की ध्वनि देंगे, तभी तुम्हारे घर में भला होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये अदृश्य शक्तियां थी। आपके 3 पितर हैं, वो साक्षात रूप धारण करके आए हैं। आप लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पुराना मकान छोड़ चुके हो, फिर पुराना मकान छोड़ चुके हो, फिर पुराना मकान छोड़ चुके हो, चौथे मकान में निवासित हो। माइक से बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम बहुत परेशान हैं, ना कमा खाते हैं, ना कमा के लिए आते हैं तो खाने नहीं पाते हैं। हमारे पास बहुत समस्या है। हमारे पास क्या है कि घर में परिया लगी रहती है, एक में एक बीमार रहते हैं। मम्मी हमारी बीमारी है, अभी सुख नहीं पाते। जो हमने भाषा नहीं बोली वो भाषा इसमें लिखी है ना, नहीं तुम कहो ये बोला तो नहीं था ये शब्द। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। वो अघोरी तत्व के आपने देखा था उनको? हाँ, हम दोनों पालती मारो, ये कागज नीचे रखो, ओम। आंखें बंद करिए, हाथ नहीं जोड़ना है। आंखें खोलिए। क्या यही महात्मा थे? माइक से बोलिए। जी पहचान लिया? या 10 वीक जाओ। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। अब कुछ नहीं होगा, आगे हम रक्षा करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, आपको बुलवाएंगे, प्रकट करेंगे। चलिए आइए, बैठ जाइए, बस हो गया। पास में आइए, और पास में आइए बेटा, माइक उठाइए। बताओ बेटा क्या बात है, क्या नाम है? प्रिया। कहाँ से आई बहन? सुल्तानपुर जगदीशपुर से। जी, क्या पूछना चाहती बेटा? मुझे शिव जी के दर्शन चाहिए। भगवान शिव के दर्शन करने से क्या करोगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं पूछना चाहिए। क्या आप शादी नहीं करोगे? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए, बगैर माइक के हम नहीं सुनेंगे। परिवार के लोग सुन रहे हैं, कल लोग आरोप करेंगे कि पंडित सरकार बच्चों को उससे गलत रास्ता देते हैं, तो इसलिए हम नहीं पूछ रहे। आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। माइक से बोलिए। नहीं। क्यों नहीं करेंगी शादी? क्या आप शिव को पति मानती है? पिता मानती हूँ। पिता मानते हैं, तो कोई पिता चाहता कि बेटी की शादी ना हो? कैसा चाहती है? विवाह क्यों नहीं करेंगे आप?
आदमियों पे विश्वास नहीं है, कोई धोखा, सही है ना? जी। हमने लिखा, सुनिए, जितना सुनिए आपने लिखा। नाम प्रिया कुमारी, भगवान शिव सदाशिव पांडेश्वर महादेव का सपरिवार दर्शन होकर ब्रह्मचारिणी का मन में विचार बना रखा है, किसी मर्द के साथ विवाह करने की इच्छा नहीं है। सो आगे ईश्वर मालिक है, विवाह तो दिख रहा है, विवाह तो होगा, परंतु आपको शिव का दर्शन होगा, आशीर्वाद है। मुझे अपनी पुत्री स्वीकार करते हैं। मुझे वे अपनी पुत्री स्वीकार करते हैं। तो तभी तो हमने सदाशिव पांडेश्वर महादेव के बारे में लिखा है। जी। बेटा प्रिया, जी। गलत कह रहे हैं क्या बेटा? जी जी, हम आपसे मार्गदर्शन करने आए हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। पांडेश्वर महादेव आपके साथ हैं, शिव की कृपा होगी। और घर में बहुत दिक्कत है, भाई की जॉब नहीं है, दोनों की सही से तंगी बहुत चल रही है। और भाई चाहता है कि थोड़े रुपए लेकर कुछ मीडिया वगैरह में जाना चाहता है, तो उसको सफलता मिलेगी कि नहीं, परिस्थिति बहुत खराब है। आप कौन कष्ट हैं? मिश्रा। बेटा मैं प्रयास करूंगा आपके लिए कि आपकी शादी शुभ हो। माइक नीचे रखिए और दुपट्टा सिर पे डालिए। आप हमारे पास पहली बार आई बेटा? पहले कभी मिली तो नहीं? माइक से बोलिए, जो बोलना माइक से बोलिए। वैसे मिले हैं लेकिन पर्ची नहीं बनी है। पर्ची नहीं बनी। माइक नीचे रखिए। यहाँ साथ में कौन कौन आया आपका? माइक से बोलिए। मम्मी आई है, जीजा है। मम्मी आई है, जीजा है। ठीक है, मम्मी को आने में तो टाइम तो लग जाएगा, लेकिन माइक नीचे रखिए, आंखें बंद करिए। आंखें खोलिए। क्या चल रहा है इसमें? कोई चक्र, कोई रोशनी, कोई चमक, क्या हुआ अभी? बेटा आपको जटाशंकर महादेव का दर्शन करिए। अभी कहाँ जाती हो आप? काशी गई हो? जाओ, दर्शन तो मैंने इसी वर्ष हो जाएंगे, लेकिन गृहस्थी में तोड़फोड़ ज्यादा मच जाएगी परिवार में, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप घर छोड़ के जा सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करिए। और भगवान शिव का दर्शन तो यहाँ रहने पर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप परिवार से सलाह कर लीजिए। और आज दिनांक इसी क्षण से आपकी रास्ता खुल गई है, ठीक है ना? धन्यवाद। और मम्मी चाहे तो प्रस्तुत हो जाए, मैं कुछ बना के दे दूंगा, तो आपको उस पर देखते ही पूरा परिवार देख सकती हो। मिल लीजिएगा, मिलवा दीजिएगा इनको जो भी सुन रहे हो। अच्छा, स्प्रिंग नहीं है? लेकिन आपको ऊपर कृपा तो बहुत बड़ी हो गई है। और मैंने देखा कि आपको सपने में तो आते रहते हैं, और लड्डू गोपाल बाकी बिहारी आपको दिखते हैं, और शिव जी भी दिख चुके हैं, वो भी अर्ध चेतन, मतलब ना सोना ना जागना, छवि दिखती रहती है। माइक से बोलिए। जी। अभी हमने, आपने जो बताया था कि नारियल रखने के लिए हाथीमान महाराज के लिए हमने रखा था, तो सपने में देखा था कि एक बाबा थे, सफ़ेद सफ़ेद पहने हुए थे, वो राम जी की पूजा कर रहे थे। जी जी। तो हाथीमान महाराज थे, मैंने वो ही थे। जी, ठीक है। तो मैंने जो अभी देखा, जो चक्र के माध्यम से, जी, तो उसमें यही दिखाई दिया कि भगवान श्री आदिनाथ जी की कृपा पे हो रही है, जी, और भगवान शिव की कृपा शीघ्र जागृत हो चुकी है आज से। जी। हम नाम जप करते थे, पूजा भी अब अगली अर्जी को आए थे, हमारी लगी नहीं थोड़ा। हनुमान जी कृपा कर। ठीक है मैडम, धन्यवाद। इसके बाद नंबर आपका